देखिए दोस्तों, जब आप मैनिफेस्टेशन के फील्ड में आ गए हो, जब आप चाहते हो कि मेरा सपना पूरा हो, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि नीड और वांट में आपको डिफरेंस करना पड़ेगा। नीड क्या क्या होता है? जैसे कि मुझे चाहिए ही, जैसे कि मुझे सफल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और मुझे मेरा रिलेशनशिप ये वाला मेरे मम्मी पापा के साथ अच्छा होना चाहिए, ठीक है। या फिर आप करियर में इस तरीके से सफलता चाहते हो, या फिर आप इतना रुपये इनकम करना चाहते हो, या फिर आप अपने लिए ये आइटम चाहते हो। ये हो गया। एक चीज़ होता है नीड, मैंने आपको चाहिए, जैसे हर इंसान को एक घर चाहिए, ठीक है। लेकिन वांट क्या हो गया कि आपको पैलेस चाहिए, ठीक है। नीड हो गया कि आपको एक गाड़ी चाहिए, अच्छा गाड़ी। लेकिन वांट क्या हो गया कि आपको हेलीकॉप्टर चाहिए। जो आप दूसरे को देख के डिसाइड करते हो, समझ लीजिए वो वांट है। जब दूसरे का लाइफस्टाइल देखते हो कि इसके जैसा मेरा लाइफस्टाइल होना चाहिए, इसके जैसा मेरा सिचुएशन होना चाहिए, इस तरीके से मेरा होना चाहिए, तो आप जब दूसरे को देख के जो अपना गोल सेट करते हो, एक तरीके से वही वांट है। और नीड वो है जिसको आपको सचमुच ज़रूरत होता है। और कहा भी जाता है कि नीड मोर देन मैनिफेस्ट मोर, नीड मोर मैनिफेस्ट मोर। और नीड अगर कम रहा तो मैनिफेस्ट भी कम होगा। और अगर आपका वांट ज़्यादा रहा तो भी आपका मैनिफेस्ट कम रहेगा, क्योंकि आप उसके साथ कनेक्शन बिल्डअप नहीं कर पाओगे। ये सारा का सारा कॉस्मिक एनर्जी है ही तो फ्रीक्वेंसी का चीज़ ना। आपको वो बोलते टाइम आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी आप चाहते हो अपना लाइफ में, वो जब आप बोलोगे या फिर रिपीट करोगे, अपनी मन ही मन में सोचोगे या शीशे में देख के कहोगे, तो आपका रोमांचित महसूस होना चाहिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाना चाहिए, आपको बहुत अच्छा फीलिंग्स हो जाना चाहिए, आपको खुश हो जाना चाहिए। अब अगर ऐसा खुश मैंने सचमुच वो एक दो दिन में करके फिर आप बोलिएगा एक दो दिन क्या खुशी महसूस है, ऐसा नहीं। अब एक दो महीना कीजिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरा रियलिस्टिक जो सिचुएशन है उससे मेरा जो वो ड्रीम सिचुएशन है, उस ड्रीम सिचुएशन में मुझे ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। तो समझ लीजिए कि वो आपका नीड है। और वांट क्या हो गया? मुझे एक हेलीकॉप्टर चाहिए। मेरा घर के सामने एक ये होगा, हेलीपैड होगा, उसमें मैं चढ़ूँगा और चढ़ के मैं काम करने जाऊँगा। फिर वहाँ पे भी एक हेलीपैड होगा, वहाँ पे चढ़ के फिर मैं घर आऊँगा। फिर मेरा जो है नौकर मेरे लिए दरवाज़ा ओपन करेगी या करेगा, दरवाज़ा ओपन करेगा। फिर मैं घुसूँगा बॉस के जैसा, ऐसा वैसा है। फिर चाय लेके, कॉफ़ी लेके, कोल्ड ड्रिंक्स लेके, बहुत सारे जूसेस लेके मेरे सामने खड़े हो जाएंगे। फिर मैं ऐसे कोट खुल के, मैंने अपना टाई कोट ब्लेजर खोल के उनको थमा दूंगा, वो रख देगा। ये सब क्या है? ये सब वांट है। तो इस सब में आपको, हाँ, वो भी जरूरी है। अगर आप चाहते हैं तो वो जरूरी है। देखिए, मान लीजिए आप ऑलरेडी करोड़पति हैं, ठीक है, तो आप अरबपति बनना चाहते हैं, तो आपके लिए वो सोच, उसके लिए वो फिर मैंने वांट नहीं रहा, वो उसके लिए नीड रहा। लेकिन आपके लिए क्या वो नीड है? नहीं है। तो इसलिए नीड और वांट को मैंने डिफरेंस जरूर कीजिएगा। देखिए, यूनिवर्स के पास ऐसा कोई यूनिवर्स 1 रुपये भी देने के लिए उसके पास 1 ही सेकंड लगता है, और 1 करोड़ रुपये भी देने के लिए उनके पास 1 ही सेकंड लगता है। उनके पास कोई लिमिट नहीं है, ना समय का लिमिट है, ना कोई अमाउंट का लिमिट है। हर चीज़ आपको वो सेकंड में ला के दे सकता है। लेकिन आपका क्या वो नीड है, वो पहले देखिए। आपका फ्रीक्वेंसी उनके साथ, हाँ मानता हूँ हर इंसान को करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन अभी आपका लाख रुपए हो जाएगा तो भी काम चल जाएगा। तो आप सबसे पहले उसमें फोकस कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मेरा करोड़ रुपए इनकम हो, तो आप क्यों चाहते हैं, ये अपने माइंड को इसका नॉलेज दीजिए। क्यों चाहते हैं? नहीं होगा तो क्या होगा, थोड़े दिन बाद होगा तो क्या दिक्कत हो जाएगा, अभी क्या ज़रूरत है। नीड मतलब क्या होता है? अभी अर्जेंट जरूरी है। मेरा घर में पानी गिर रहा है छत से, तो मुझे उसको रिपेयर करना ही मेरा नीड है। उस समय पे आप गोल फिक्स कर रहे हो कि मेरा पैलेस हो, और वो भी सी बीच में, जैसे शाहरुख खान का है बंगला।
मान लेते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से नहीं आपको करना पड़ेगा। तो आप नीड और वांट में जरूर डिफरेंस कीजिएगा। हर इंसान मैनिफेस्ट मतलब वो इंसान जब समझ जाता ना कि एनर्जी एक बहुत बड़ा साइंस है, एनर्जी से विश्व ब्रह्मांड तैयार हुआ, एनर्जी से मेरा बॉडी तैयार हुआ, मेरा वस्त्र तैयार हुआ, मेरा एटमॉस्फेयर तैयार हुआ, मेरा फैमिली तैयार हुआ, मैं किस बैकग्राउंड में पैदा हुआ हूँ, ये भी मेरा खुद का ही सोच, चाहे इस जन्म का या अगला जन्म का, वो सोच ही डिसाइड किया है। सब जब इंसान को समझ में आता है ना, तो इंसान चाहता हूँ तो छोटा मोटा की चाहूँ, बड़ा ही चाहूँ, जब मैं इस चीज़ को समझ गया हूँ। लेकिन हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस जरूरी है। देखिए, एक बच्चा पैदा करने के लिए मान लेते हैं 9 महीना या फिर 10 महीना समय लगता है। आप बोलिएगा मुझे 6 महीने में वो चीज़ चाहिए, तो वो एक तरीके से आप उस सिस्टम के खिलाफ जा रहे हो। जैसे आपका अपना लॉ है ना, ऐसे नेचर का भी एक लॉ है, नेचर उसी अनुसार देगा। आपको अगर आज 1 करोड़ रुपए दे भी देंगे ना, तो आप उसको रख नहीं पाओगे। जैसे एक करोड़पति जो ऑलरेडी करोड़पति, वो जिस तरीके से पैसे को मैनेज करते हैं, वो जिस तरीके से अपने आप को संभालते हैं, आप उस तरीके से संभाल नहीं सकते हैं, क्योंकि आप उसके लायक नहीं बने हैं। यूनिवर्स यही कहते हैं कि लायक बनो। सब कुछ वातावरण में ही है, सब कुछ प्रकृति में ही है। आप जो पैसा जो ये कर रहे हो, जो कमा रहे हो, पैसे भी यूनिवर्स में ही है, वातावरण में ही, प्रकृति में ही, पृथ्वी में ही है। आप जिस रिलेशनशिप को डिमांड कर रहे हो, ऐसे रिलेशनशिप होना चाहिए, वो भी इसी वातावरण में ही है। सारा कुछ इससे ही है। और टेस्ला कहा भी करते थे कि हर चीज़ यूनिवर्स में कोई भी चीज़ है वो मैटर है, मैटर पदार्थ, कोई भी चीज़ मैटर है, लेकिन वो मैटर से पहले वो एक एनर्जी है, मैटर से पहले वो एक एनर्जी है। तो एनर्जी को समझना पड़ेगा। एनर्जी को अगर आप समझ गए ना, तो मैटर को भी आप प्रभावित कर सकते हैं। आप ऑलरेडी हर चीज़ जो आपके लाइफ में हो रहा है, ऑलरेडी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। एक होता है अनजाने में और एक जाने हुए। आप अगर अनजाने में मैनिफेस्ट कर रहे हो तो इसलिए आपका खराब हो रहा है। जानबूझ के अगर आप अच्छा चीज़ मैनिफेस्ट करोगे तो आपके लाइफ में अच्छा होगा। अनचाही और मनचाही है। अभी क्या हो रहा है? अभी हो रहा अनचाही, ऑटोमेटिकली सब कुछ हो रहा है, खराब भी हो रहा है, अच्छा भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और एक होता है मन चाहे, आप जिस अनुसार चाहते हो। इसलिए बोलते हैं कि प्रॉब्लम में फोकस मत करो, सॉल्यूशन में फोकस करोगे। आपका फोकस, आप जिस चीज़ पे एनर्जी दोगे वही चीज़ एक्टिव हो जाएगा। आप अगर सोचोगे इसके चलते मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो फिर वो प्रॉब्लम है। और अगर आप ये सोचोगे इससे चलते जो प्रॉब्लम आएगा उससे मैं मुक्त कैसे बनूं, उसमें आपका फोकस रहेगा, तो आप उससे मुक्त बनोगे, क्योंकि आप उसमें एनर्जी दे रहे हो। और एनर्जी जहाँ पे दोगे वहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो नीड और वांट चीज़ को ध्यान रखिएगा और इसमें अच्छे से गहराई से समझिएगा। उसी अनुसार नया साल आ रहा है, उसी अनुसार गोल फिक्स कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।